दोस्तों, आज से जीएसटी टैक्स के 4 स्लैब जो पहले थे वह अब घटकर 2 ही टैक्स स्लैब रह जाएंगे, जिसमें 28% को घटाकर 18% कर दिया है और 12% वाले को घटाकर 5% कर दिया है। अब सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और बोल रही है कि हमने लोगों को राहत दे दी है जीएसटी के नाम पर। लेकिन दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये राहत छीनी भी किसने थी? ये राहत भी तो छीनने वाली सरकार ही थी, क्योंकि सरकार ने ही तो जीएसटी लगाया था। अब इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा कि आपने 8 साल तक जीएसटी के नाम पर लोगों का पैसा ठगा है? इसकी ज़िम्मेदारी भी तो आप लीजिए। आप जिस प्रकार से आज महोत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं कि हमने जीएसटी में राहत दे दी है, लेकिन आप इसका फेस्टिवल भी तो मनाइए, आप उसका भी तो उत्सव मनाइए कि हमने 8 साल तक लोगों का पैसा जीएसटी के नाम पर ठगा है। इसका भी तो फेस्टिवल मनाइए। तो दोस्तों, ये सरकार है, ये किसी की भी नहीं है, ये अंतःगतवा एक ही इनका टारगेट होता है कि लोगों का शोषण किस प्रकार से करना है, और जिस प्रकार से इनका दाव लगता है उस प्रकार से शोषण करते हैं। आज बीजेपी, कांग्रेस और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब ये दावा कर रहे हैं कि सरकार ने 8 साल तक जनता का पैसा लूटा है, लेकिन ये जीएसटी जो काउंसिल होता है उसमें केवल बीजेपी की पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, सारी स्टेट के पार्टियों के सदस्य होते हैं और वहाँ के वित्त मंत्रालय के लोग होते हैं, लेकिन सबको मिलकर पैसा ऐंठना होता है। तो ये सब समर्थन एक दूसरे का कर रहे थे और आज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोस्तों, पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, केवल काम उनका एक ही होता है कि लोगों को किस प्रकार से मूर्ख बनाकर उनसे पैसा ऐंठा जाए। और जनता अब ये जान भी चुकी है कि हम किसी को भी वोट दे दें, आखिर होनी तो हमारी ठगी ही है, क्योंकि अब बिहार में चुनाव है तो सरकार अब ये इस प्रकार का लॉलीपॉप दे रही है कि हम जीएसटी स्लैब में छूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 8 साल तक क्यों नहीं किया? तो क्या 8 साल तक जो आपने शोषण किया है इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो दोस्तों, जिस प्रकार से सरकार जनता को मूर्ख बना रही है, तो देखिए, समय का कोई पता नहीं है नेपाल में क्या हुआ है, और आज की जो युवा जनरेशन है, जो जेन जी है, वो किस प्रकार के वातावरण से निकल रहा है और कब जनता का आक्रोश फूट पड़े, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और लोगों को इस प्रकार के वादे कर मूर्ख नहीं बनाना चाहिए और अपनी नाकामी की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए।